ETV اردو پر اگلا پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خدمت میں رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں مبارک ہو۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے آخری پارہ عم کی آدھے پارے کی تفسیر۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں اور یہ آج 30واں پارہ آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ جس کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں سورہ نبا ہے، اور عربی زبان میں نبا کے معنی آتے ہیں خبر کے۔ اس میں سوال ہے، لیکن سوال بھی اس انداز کا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہوں ان کو مطمئن کیا جا سکے۔ اما یتساءلون، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی هم فیہ مختلفون، وہ خبر جس میں ان کو اختلاف ہے۔ یہاں پہ مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن اسلامی عقائد میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور قیامت کا برپا ہونا زمین، آسمان اور عالم کائنات کی تباہی و بربادی، ٹوٹ پھوٹ، شکست اور ریخت ہے۔ قرآن پاک میں پوری ایک سورہ ہے جو سورہ قیامہ کے نام سے ہے، جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے لا اقسم بیوم القیامہ۔ دنیا میں انسان جب سے بسا ہے اور جب تک رہے گا، ایک بڑی تعداد نے تاریخ کے ہر دور میں قیامت کا اور حشر کا انکار کیا ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں نے پوری طاقت اس پہ صرف کر دی ہے کہ اس عقیدے کو منوایا جائے، تسلیم کرایا جائے، اور اس عقیدے کا پرچار کیا جائے، اس کی دعوت دی جائے، اس جانب بلایا جائے۔ قرآن میں جا بجا قیامت کا ذکر ہے اور اس کی منظرکشی کی گئی ہے، بڑی عجیب انداز سے منظرکشی کی گئی ہے۔ اس سورہ میں ابھی منظرکشی نہیں ہے، ابھی صرف اللہ تعالیٰ کی قوت، اس کا غلبہ، اس کا جاہ، اس کا جلال، اس کی صفت خالقیت کا بیان ہے۔ اللہ کہتا ہے سنو، ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنائیں، ہم نے انسانوں تمہارا جوڑا بنایا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کا سامان بنایا، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا، دن کو کاروبار کرنے کے لیے بنایا، تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنا دیے، ہم نے روشن
सूरज बनाया, हमने आसमान बादल से पानी बरसाया, उस पानी के ज़रिए तुमको दाने उगा के दिए, सब्जियां दी, घने बागात दिए। ये अल्लाह अपनी ताकत बता रहा है, कुदरत बता रहा है। जब इस पर कादिर है कि उसको पैदा कर सके, तुमको दे सके, तो इस पर भी कादिर है कि इसको तहस नहस कर सके, इसको बर्बाद कर सके, इसको हलाक कर सके। इसमें पहले सूर का जिक्र है, नफ़ख़े सूर, पहला सूर। जब इंसान मर जाएंगे, इंसान का खात्मा हो जाएगा, तो सूर फूका जाएगा। अल्लाह कहता है फतातून अफ़वाजा, ऐ इंसानों तुम लोग फौज दौर फौज आओगे। आसमान के बंद खोल दिए जाएंगे और उस वक्त आसमान शाहराह बन जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पहाड़ों को चलाया जाएगा। और ये कहते हैं कि जहन्नम उस वक्त इस अंदाज में होगी तो घात में होगी। उनके जो मुजरिम होंगे, जो सरकश होंगे। और अल्लाह ताला यहाँ पे जहन्नमियों की ग़िज़ा बता रहे हैं कि उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, उनको अच्छा पीना नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जो आखिरत के दिन, हिसाब के दिन का यकीन नहीं रखते थे, जो अल्लाह की आयत को झुठलाया करते थे। वो लोग जन्नत में जाएंगे, उनका जिक्र है कि उनको बागात मिलेंगे, उनको हर तरह की नेमतें मिलेंगी, उन्हें बेहतरीन किस्म के मशरूबात मिलेंगे, वहाँ झूठ का गुज़र नहीं होगा। और जो अल्लाह है वो आसमान और ज़मीनों का रब है, जो इसमें है उनका सब मालिक है, उसके सामने फरिश्ते सब बसफ खड़े होंगे। अल्लाह कहता है हम तुमको आगाही दे रहे हैं उस दिन से जिस दिन इंसान अपना किया धरा सामने देखेगा। और फिर जब इंसान देखेगा अपनी आँखों से कि किस तरह से मखलूकों को अल्लाह ताला मिट्टी बना रहा है, अपनी तबाही देखकर कहेगा ऐ काश मैं भी मिट्टी होता। इस सूरे के फ़ौरन बाद दूसरी सूरे है सूरे नाज़ियात। इसमें भी क़यामत का जिक्र है, इसमें फरिश्तों का जिक्र है। वो फरिश्ते जो रूह निकालते हैं, वो फरिश्ते जो सख्ती बरतते हैं रूह निकालने में, वो फरिश्ते जो तैरते हुए आते हैं, वो फरिश्ते जो दौड़ते हैं, वो फरिश्ते जो मामलात की तदबीर करते हैं। और फिर वो दिन जब दिल कांपेंगे, वो दिन जब निगाहें झुकी होंगी और जब इंसान कहेगा काश हमें फिर मौका मिलता, काश हम फिर कुछ करते। और इंसान सोचेगा कि जब हम वो सीधा मिट्टी बन हड्डी बन जाएंगे तो क्या हमको उठाया जाएगा? अल्लाह कहेगा सुनो, एक आवाज़ लगाई जाएगी, तुम सब मैदान में खड़े होंगे। अल्लाह कहेगा क्या तुम्हारे पास मूसा की खबर नहीं आई कि देखो फिरौन जैसे सरकश को अल्लाह ने हलाक कर दिया, उसको पानी में अल्लाह ने गर्क कर दिया। दुनिया में गर्क है और आखिरत में हर्क है। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरख्वान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरख्वान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका। अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पोल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार
हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है। ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अल्लाह अपनी ताकत बता रहा है कि सुनो, हमने आसमान बनाया, हमने आसमान को छत बनाया, हमने रात दी, हमने दिन दिया, हमने ज़मीन बिछाई, हमने चरागाहें दी, हमने जहाज पहाड़ों को बनाया। और सुनो, जब वो हंगामे वाला दिन आ जाएगा, बड़ा हंगामा आ जाएगा, तो इंसान देखेगा कि उसके सामने जहन्नम करीब है। और सरकश लोग वो होंगे जो दुनिया को अपना ठिकाना मानेंगे, दुनिया को अहमियत देंगे, उनका ठिकाना अल्लाह के यहाँ जहन्नम हो गया। अच्छे लोग वो होंगे जो नफ्स की ख्वाहिशात से बचेंगे और नफ्स को ख्वाहिशात से रोकेंगे। अल्लाह ताला कहता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करके तुमसे पूछते हैं कि क़यामत बर्पा कब होगी, तुम क्या बयान करोगे, तुमको क्या मालूम कब होगी। तुम्हारा काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लोगों को आगाही देना है और डराना है। और जब क़यामत आएगी तो महसूस करेंगे कि वो कुछ ही देर रहे। इसके फ़ौरन बाद सूरह अबस है, जिसकी शुरुआत भी कुछ अंदाज से हुई है कि एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम थे। ये अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। एक रोज़ सरदारान कुरैश कुछ मामला फ़हमी के लिए आए हुए थे। ये बार बार पूछ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगा इनका बार बार पूछना। आपने तवज्जो नहीं दी इन पर और सरदारान कुरैश से इसलिए बात करने लगे कि शायद इनके दिल में दीन की तड़प पैदा हो या दीन कबूल कर लें। अल्लाह ताला को इस बात पे नागवारी हुई। फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, अंधा आया तो तुमको बुरा लग गया। यानी अल्लाह चाहता ये है कि जिनके दिल में दर्द है, जो दीन समझते हैं, जो दीन फहमी के लिए आते हैं, उनको अव्वलियत दी जाए, उनको करीब किया जाए। यही वजह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सरदारान कुरैश मिलने आए। उनका ठहरो, हम ये काम कर रहे हैं। खबर दी गई बिलाल आए, बिलाल को बुला लिया। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया तुमने? कहा कि अल्लाह के रसूल ने दीन की आवाज़ लगाई थी, बिलाल ने पहले कबूल कर ली, हमने बिलाल को पहले बुलाया। ये सारी आयात जो आ रही हैं इसमें सिर्फ जहन्नम, जन्नत और आखिरत का जिक्र है और क़यामत का हौलनाक बयान है, ताकि इंसान ये महसूस करे कि दुनिया उसका अबदी घर नहीं है। फ़ौरन बाद सूरह तकवीर है और अजीब बात है, सूरह तकवीर में 12 बातें बताई गई हैं और उन 12 बातों में 6 वो हैं जो पहले सूर के बाद होंगी और 6 वो हैं जो दूसरे सूर के बाद होंगी। पहली 6 इज़ा शम्स कुव्वरत व इज़ा नजूम कदरत व इज़ा जिबाल सुयरत व इज़ा इशार उतरत व इज़ा वहुश हुशरत व इज़ा बिहार सुजरत। उस दिन सूरज बेनूर हो जाएगा, उस दिन सितारे टूट टूट गिरेंगे, वो दिन पहाड़ चलाए जाएंगे, गाभिन ऊँटनी भागी भागी फिरेगी, जंगली जानवर जमा हो जाएंगे और समुंदर दहकाया जाएगा। ये क़यामत का नक्शा है। और जो लोग अरबी जानते हैं और कुरान वाकई पढ़ते हैं वो जानते हैं क़यामत की हौलनाकी क्या है।
सूरह हज में है यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस दिन दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। और 6 चीज़ें वो जो दूसरे नफ्खे के बाद होंगी, वइज़ा नुफूस ज़ुविजत वइज़ा मौदूद सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत वइज़ा समाउ कुशितत वइज़ा जहीम सुइरत वइज़ा जन्नत उज़िलफ़त। जब ये हो जाएगा तो इंसान देखेगा, जान जाएगा उसने दुनिया में क्या किया है। इसके फौरन बाद सूरह इंफितार है, उसमें भी क़यामत का जिक्र है कि जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे टूट के गिरेंगे, जब पहाड़ बह पड़ेंगे, जब कब्र उमड़ पड़ेगी, तो उस वक्त आदमी जानेगा उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। फिर कुरान इंसान को याद दिला रहा है, ऐ इंसान तेरे रब से किस चीज़ ने तुझको बेपरवाह कर दिया, जिस रब ने तुझको पैदा किया, जिस शक्ल में चाहा उसको ढाला। और अल्लाह कहता है कि नहीं, बात ऐसी तुम लोग दीन को झुटलाते हो। कितना झुटलाओगे, क्या करोगे? सुनो, हमारे लिखने वाले लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन हैं, ये भी सुनो। जो अच्छे होंगे वो नेमतों आसाइशों में होंगे, जो बुरे होंगे वो लोग दोज़ख में होंगे। इसके फ़ौरन बाद सूरह तत्फीफ है जो शुरू होती है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। ये नाप और तौल में कमी करने वाले को कहते हैं। मुतफ़्फ़िफ़ीन वो जमात है जो कम तौलती है, जब लेते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, देते हैं तो कम देते हैं। इनके नबी थे शुएब अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी कौम को मना किया और समझाया, ऐ लोगों ये काम मत करो। फिर अल्लाह उनको आगाही दे रहा है कि सुनो, एक दिन वो भी दिन आने वाला है जब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे। और सुनो, जो लोग सिज्जीन में होंगे वो गुनहगार होंगे। और सिज्जीन क्या है? वो लपेटी हुई किताब होगी, वो दफ्तरों का अंबार होगा जिसमें उनके अमाल नामे लिखे होंगे। ये वो लोग होंगे जो खुदा की आयत को सुन के कहेंगे कि ये तो पिछली कहानियाँ हैं, देवमालाई कहानियाँ हैं। अल्लाह कहता है हम देवमालाई कहानियाँ बयान नहीं करते, ये कहानियाँ नहीं हैं, ये हक़ाइक़ हैं जिनसे कुरान बहस करता है। ये इंसानों के लिए हिदायत है। ऐसा कहने वाले वो लोग हैं जिनके दिलों पे मुहर पड़ गई है, जिनके दिल कज हो गए हैं। अल्लाह कहता है जो लोग इसको नहीं मानेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला इसके मुकाबले में, सिज्जीन के मुकाबले में इल्लीयीन का जिक्र करता है कि वो इल्ली वो हैं जिनके नामाए अमाल बेहतरीन होंगे, जो अल्लाह के नेक बंदों को दिया जाएगा। वो आसाइशों में होंगे, वो नेमतों में होंगे, वो बेहतरीन गाँव तकिए, बेहतरीन बिस्तर, बेहतरीन पलंग उनको मुयस्सर होंगे, बागात मुयस्सर होंगे, हौज़ मुयस्सर होंगे, नदियाँ मुयस्सर होंगी। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट।
8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। सारे आलम में अजब अंजुमन आराई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात, रोजाना दोपहर 3:30 बजे। सुभान अल्लाह। इसी ज़िम्न में सूरह इंशिकाक है जिसमें कहा गया है इदन समाउ शक्कत, और याद करो वो घड़ी जब आसमान फट जाएगा। मालूम ये हुआ कि आसमान और ज़मीन कितनी भी ताकतवर मखलूक कही जाएं, जिन पे गुजर किसी का न हो सके, जो किसी के कब्ज़े में ना आ सकें, ये अपनी हौलनाकियों, अपनी फैलाव के बावजूद भी ये खुदा के सामने कोई हकीकत नहीं रखते। अल्लाह ज़मीन को लपेट देगा। कुरान में है यौमनत्वी समा का तई सिजिल लिल कुतुब, जैसे रजिस्टर लपेटे जाते हैं, अल्लाह ज़मीन लपेट देगा, अल्लाह आसमान लपेट देगा, अल्लाह समुंदरों को खुश कर देगा, वो चटियल बन जाएंगे, सहरा बन जाएंगे, एक मैदान होगा जिसमें इंसान खड़ा होगा, खुदा के सामने जवाबदेह होगा। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे उसके तरीक़ों पे अमल करते हुए जहन्नम से बचें, जहन्नम की तकालीफ से बचें, जहन्नम की मुसीबतों से बचें। यहाँ अल्लाह बहुत सी अपनी नेमतें बयान करता है, बहुत से हवाले देता है, बहुत सी मिसालें देता है। कसम खाई है शफ़क़ की, कसम खाई है रात की, कसम खाई है चाँद की, और इसमें बड़ी बारीकी है। फला उक़्सिमु बिश्शफ़क़, शफ़क़ की कसम यह है कि शफ़क़ आती है, फूलती है, चली जाती है, रात आती है, छट जाती है, चाँद आता है, पूरा होकर के कम होने लगता है। अल्लाह कहता है ऐसे ही तुम भी मुख्तलिफ हालतों से गुजरोगे। ऐ इन हालतों से गुजरने वाले संभल जा, सुधर जा, अल्लाह पे ईमान ला। कुरान पढ़ा जाए तो रुकू तो सिजदा कर, अल्लाह को मान। और अल्लाह जानता है कि लोग किस तरह से अल्लाह पे यकीन रखते हैं और किस तरह से अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। हमेशा अल्लाह ने खैर और शर को मुकाबिल में रख करके खैर की जो खूबियाँ हैं वो बयान की है, खैर का जो अंजाम है वो बयान किया है, और शर की जो बुराइयाँ वो बयान की है, शर का जो अंजाम है वो बयान किया है। इसके बाद बुरूज है, सूरह बुरूज, ये भी बड़ी हद तक क़यामत के बयान में है। इसमें भी अल्लाह ने वही बातें बताई हैं जो क़यामत से मुताल्लिक़ है, और जिसमें अल्लाह ताला की ताकत, उसकी बादशाहत, उसके गलबे का ज़िक्र है। इसमें बताया गया है कि जो लोग अहले ईमान को आजमाइशों में डालते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनके लिए अज़ाब जहन्नम है, और जो लोग नेक आमाल करते हैं उनके लिए बड़ी कामयाबी है, बड़ी फलाह है, बड़ी बहबूद है। इसके बाद सूरह तारिक़ का जिक्र आता है, वस्समाए वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़। तारिक़ भी एक ख़ास सितारा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सारे सितारे जो रात में निकलते, कुछ कहते हैं नहीं, इसे ज़ुहल मुराद है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, अल्लाह ताला ये कहना चाहे, कसम दर हकीकत कुरान में जो कस्में हैं वो शहादत के लिए हैं। अल्लाह इनको गवाह बनाता है और कहता है कि इन कुल नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़, कि कोई जान नहीं है
ऐसी जिस पर कोई निगरान अल्लाह ने मुतय्यन न कर दिया हो, वो निगरानी करने वाला फरिश्ता है। फिर अल्लाह कहता है कि देखो इंसान किस चीज़ से पैदा किया गया है। इंसान की हकीकत बताता है कि इंसान बूंद और लच्छेदार पानी से पैदा किया गया है। वो निकलता है पानी पुष्ट से, अल्लाह अगर चाहे तो इस पानी को वापस कर ले। एक ऐसा इंसान जो इंतहाई नजिस और नापाक चीज़ से पैदा होता है, उसको अल्लाह ताला ज़मीन पे अपनी नियाबत, अपनी खिलाफत अता करता है। अल्लाह कहना चाहता है अपनी असल पहचानो, अपनी हकीकत पहचानो और अपने लिमिट में रहो, अपने दायरे में रहो। इसके बाद सूरह आला है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हुक्म देता है कि अपने रब्बे आला की तस्बीह बयान करो, जिसने पैदा किया और ठीक पैदा किया, जिसने तजवीज़ किया और राह बताई, जिसने ज़मीन से चारा निकाला, जिसने उसको सियाह कोड़ा कर दिया। अल्लाह रसूल से कहता है सनुक़रिउका का फला तंसा, हम तुमको पढ़ाएंगे तुम भूलोगे नहीं, ऐसा सबक जो कोई भूल न सके। अल्लाह ने अपने रसूल को कुरान दिया और अपने रसूल से अल्लाह ने कहा कि घबराओ मत, सनुक़रिउका का फला तंसा, ऐसा पढ़ाएंगे तुम नहीं भूल पाओगे। और कुरान आज तक उम्मत में मौजूद है, लोग हिफ्ज़ भी करते हैं, लोग याद भी करते हैं। इसी में सूरह गाशिया आगे है, ये भी क़यामत का बयान है। इसमें भी गाशिया भी क़यामत को कहते हैं। क़यामत की तफसीलात हैं, जन्नत की तफसीलात हैं, दोज़ख की तफसीलात हैं। इन तफसीलात में अल्लाह अपनी ताकत बताता है कि देखो हमने जन्नत में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, हमने जहन्नम में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह कहता है वजूह यौमदिन खाशिया, दिल डरते होंगे, ये गर्म आग में लोग डाले जाएंगे, पानी जो पिलाए होंगे खोलते हुए चश्मों से पानी मिलेगा पीने को, इन्हें खारदार दरख्तों को खाने को नसीब होगा, इसमें ये मोटे होंगे और इनकी भूख मरेगी। और अहले जन्नत कहते हैं कि ये ऊंचे ऊंचे बागात में होंगे, नहरें बहती होंगी, बेहतरीन बिस्तर होंगे, बेहतरीन सोफ़े होंगे, बेखनकते प्याले होंगे, कालीनें होंगी। और फिर अल्लाह इसके बाद जिक्र करता है ऊँटों का, अपनी ताकत का हमने ऊँट पैदा किया। देखो क्योंकि अरबों के पास ऊँट के सिवा कोई ऐसा जानवर नहीं था, बकरियाँ थीं और भी जानवर थे, लेकिन ऊँट उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, अरब और ऊँट। तो अल्लाह ने ऊँट को अपनी निशानी के तौर पर पेश किया। अरब इसको सहरा का सफ़ीना कहते हैं, सहरा का जहाज़ कहते हैं। अल्लाह कहता हमने ऊँट पैदा किया, हमने पहाड़ पर नस्ब कर दिए, हमने ज़मीन को मुसद्दा कर दिया। तो ऐसा अल्लाह जो सब कुछ करता है, तुम उसकी नेमतों को भूलते हो, उसकी नेमतों को तुम याद नहीं करते। अल्लाह कहता है कि सुनो, जो लोग रूगर्दानी करेंगे, नाशुक्री करेंगे, उनको बड़ा अजाब मिलेगा। तुमको हमारे पास लौट कर आना है और हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। मोहतरम नाजरीन, आपने मुलाहजा फरमाया कुरान मजीद के पारे 30 आधे की तफसीर, तर्जुमा, तलखीस। तो कल देखना न भूले मज़ीद आधे पारे की तलखीस, तर्जुमा, तफसीर। अल्लाह ताला हम सब को पूरी कुरान पर, उसके अहकामात पर, उसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय इस पते पर रवाना करें। अनवार कुरान, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। नाजरीन, देखना न भूलें आज शब हमारा प्रोग्राम हरम मक्की शरीफ काबतुल्लाह से नमाज इशा और नमाज तरावीह का लाइव टेलीकास्ट। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात, खवालियों और गज़लों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे।